स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। कोकिला व्रत की कथा। जिस साल में अधिक आषाढ़ आता है तब यह व्रत प्रथम आषाढ़ की पूर्णिमा से दूसरे आषाढ़ की पूर्णिमा तक किया जाता है। इसमें प्रतिदिन प्रातःकाल में स्नानादि करके संयम पूर्वक दिन बिताया जाता है। स्नान यदि गंगा, यमुना या अन्य नदियों में किया जाए तो अधिक पुण्यदायी होता है। इस व्रत में भोजन एक बार करें, धरती पर सोएं तथा ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी की निंदा स्तुति में ना पड़ें, राग द्वेष से दूर रहें। यह व्रत महिलाओं के अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। कथा। प्राचीन काल में दक्ष राजन महायज्ञ का आयोजन किया और सबको निमंत्रण भेजा। सभी देवताओं और ऋषियों में ऐसा कोई न था जिसे बुलाया ना हो, परंतु उन्होंने अपने जवाई शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया। दक्ष राजा की बेटी सती शिवजी की पत्नी थी। उन्होंने आकाश मार्ग से अनेक विमान जाते हुए देखे। उनमें से सभी देवगण अपनी पत्नियों के साथ बैठे थे। उन्होंने शिवजी से पूछा, प्रभु, ये देवगण कहाँ जा रहे हैं? शिवजी ने बताया, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ महोत्सव है, उसी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। सती ने कहा, नाथ, हमको भी वहाँ जाना चाहिए। शिवजी ने उत्तर दिया, हमको तो कोई निमंत्रण नहीं आया है प्रिय। सती हठ करने लगी और समझाने पर भी ना मानी, तो शिवजी ने अपने गणों के साथ उन्हें भेज दिया, परंतु वहाँ जाने पर उनका अत्यंत अपमान किया गया। कोई भी उनसे सीधी बात नहीं करता। उनकी माता और बहनें भी पिता के डर से उनके करीब ना आईं। यह देखकर दुखित सती वहीं अग्नि प्रकट कर भस्म हो गई। तो उनके साथ गए गणों ने यज्ञ का विध्वंस आरंभ कर दिया और उनमें से कुछ गण भागकर शिवजी के पास गए और सब समाचार सूचित किया। सती के भस्म होने की बात सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने दक्ष यज्ञ विध्वंस करने के लिए वीरभद्र के साथ अपने गणों की विशाल सेना भेजी। उन सबने वहां विध्वंस प्रारंभ किया और दक्ष सहित उनके यहाँ आए हुए अनेक देवताओं को मार डाला। किसी की आंखें फोड़ी, किसी के दांत उखाड़े। यह देखकर देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा कि शिवजी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। अब सब मिलकर शिवजी की आराधना करने लगे। देवताओं की आराधना से प्रसन्न हुए शिवजी प्रकट हो गए। उनके आदेश से ब्रह्मा जी ने दक्ष के धड़ से बकरे का सिर लगाकर जोड़ दिया, जिससे दक्ष जीवित हो गए। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी जीवित किया गया। दक्ष को तो शिवजी ने माफ़ कर दिया, परंतु उन्होंने सती को श्राप दिया कि वो उनकी आज्ञा न मानने के कारण 10,000 वर्ष तक कोकिला बनी हुई वन वन घूमती रहे। इस प्रकार सती 10,000 वर्ष तक कोकिला बनी रहकर फिर पार्वती जी के रूप में उत्पन्न हुई और ऋषियों के आज्ञानुसार आषाढ़ के दूसरे मास भर व्रत रखकर शिवजी का पूजन किया। इससे प्रसन्न हुए शिवजी ने पार्वती के साथ विवाह कर लिया, इसलिए इसका नाम कोकिला व्रत हुआ। यह व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए श्रेष्ठ पति प्राप्त करने वाला होता है। बोलो कोकिला व्रत की जय। शिवजी माँ पार्वती की जय।